हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, नेक्स्ट लेक्चर। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो थ्योरी वाली पार्ट है पूरा हम लोगों का खत्म हो चुका, मतलब आप ये बोल सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आज हमारे पास क्या बचा, 2 दिन का लेक्चर बचा है ना। आज का लेक्चर और सैटरडे, मतलब कल ये फ्राइडे को आएगा ना आज। हाँ, ये फ्राइडे वाला लेक्चर और आपका सैटरडे वाला लेक्चर। ठीक है, ये 2 लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट रह गए हैं, मिसलेनियस टाइप के कॉन्सेप्ट, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एंड देन फिर मंडे से हम लोग क्या करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी 2 लेक्चर में अच्छे से, बाकी थोड़े बहुत मतलब बेसिकली मैं एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाऊंगा। अब जो भी मतलब आपका यहां तक आपका चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, हम लोगों ने जितनी भी सारी चीजें करनी थी सब कुछ कर रखा है हम लोगों ने। ठीक है, पूरे चैप्टर्स में, बेसिकली बेसिक मैथ में, लॉगरिथम में, ट्रिग्नो में, क्वाड्रेटिक में, ये चारों चैप्टर में जितना चीजें पढ़ना था हम लोगों ने अभी तक के लिए पढ़ लिया। अब उसमें भी हम लोग इस 4 चैप्टर्स में, ठीक है, तो उसमें भी जो कुछ चीजें हो सकती है जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे या 12th में पढ़ते, उसका हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ेंगे जो आपका बार बार यूज होगा। तो आप लोगों को मतलब काफी अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एक क्वेश्चन भी हम लोग देखते रहेंगे। ठीक है, तो लेक्चर मोस्टली एंड है। ठीक है, चलिए बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले ये 2 होमवर्क वाले क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देन आगे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल के आ रहा है, a माइनस 5x² प्लस 4a-3x प्लस 7a माइनस 8 बराबर 0। ये हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। इसके जो दोनों रूट्स है ना, अपोजिट साइन के हैं। दोनों रूट्स क्या है आपके, अपोजिट साइन के हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए ग्राफिकली सोचिएगा, अपोजिट रूट्स दोनों है अपोजिट साइन के, इसका पक्का मतलब एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव, तो ग्राफ पक्का इस तरीका से बनने पड़ेगा। और कोई हमारे पास ऑप्शन है क्या, नहीं। तो यहां पे ये अल्फा हो गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तभी भी दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा निगेटिव हो गया, बीटा क्या हो गया, पॉजिटिव। तो रूट्स क्या है, अपोजिट साइन के हैं। तो मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि कोई नंबर के आपके दोनों रूट्स के बीच लाया करेगा। ठीक है, बट आपको ये बात से समझ में आ रहा होगा कि जो 0 नंबर होता है, बेसिकली 0, इसमें बहुत पावर होती है। ये क्या करता है, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 0 जो हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ये सेंटर में नहीं होगा एग्जैक्ट, कहीं थोड़ा अलग बना देते हैं तो आप लोग सेंटर समझ जाओगे। ये क्या होगा, बेसिकली बिटवीन द रूट्स है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन हो गया वो कौन से क्वेश्चन हो गया, प्रोफाइल 2 के ऊपर क्वेश्चन हो गया डायरेक्टली कि एनी नंबर के इज लाइज बिटवीन बोथ रूट। ठीक है, बिटवीन द 2 रूट्स या बोथ रूट जो बोला। तो उसके लिए सबसे पहला मैंने बोल के रखा है, गलती मत करिएगा, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाइए। अगर आप लोग x² का कोफिशिएंट 1 नहीं बनाओगे तो उससे बहुत गलत होगा, मैं खुद बोल रहा हूं, उससे आंसर, बहुत सारे आंसर गलत आएंगे उसमें, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे केसेस लेके रखे हुए हैं कि x² का कोफिशिएंट 1 बनाने के चक्कर में हम लोगों को बहुत कम चीजें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो याद रखिए, तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप दिमाग में डाल लो ये चीज, लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चन में कि x² का कोफिशिएंट 1 बनाइए, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी करना है तभी भी x² का कोफिशिएंट 1 बनाइए लोकेशन ऑफ रूट में। चलिए करिए, तो x² प्लस 4a-3 डिवाइडेड बाय a-5 x प्लस 7a-8 डिवाइडेड बाय a-5 बराबर 0, यही आएगा। अब आपको समझ में आ रहा है कि प्रोफाइल 2 में हम लोगों ने पढ़ के रखा था, क्या पढ़ा था कि d की वैल्यू 0 से बड़े नहीं करेंगे, -b/2 सॉल्व नहीं करेंगे, ये ऑब्वियस था, ये कंफ्यूजन था। तो मैंने क्या बोला था, क्या सॉल्व करोगे, f ऑफ 0 लेस देन, बेसिकली f ऑफ k होता है, बेसिकली क्या होता है, f ऑफ k लेस देन 0, और यहां पे k कितना है हम लोगों का, 0 है। तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 इज लेस देन 0 आएगा, रख दीजिए 0। अब इससे रिस्पेक्ट में हमारा fx क्या होगा, f ऑफ x क्या होगा, x² प्लस 4a-9
a माइनस 5 x टाइम 7a माइनस 8 अपॉन a माइनस 5, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का fx हो जाएगा। रखिए जीरो, जैसे रखेंगे तो ये जीरो ये जीरो, तो केवल क्या बचेगा 7a माइनस 8 डिवाइडेड बाय a माइनस 5 लेस देन 0। ड्रॉ कर लीजिए, तो यहां कहीं पे 8/7 आएगा, यहां कहीं पे 5 आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो a बिलोंग्स टू ओपन 8/7 से 5। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए आगे क्लियर, ये वाली चीज हम लोगों का आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली देखिए अलजेब्रिक निकलिटी है ये, चुपचाप ड्रॉ करके कर लो, आगे नहीं बोलूंगा मैं अब। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए इफ बोथ रूट ऑफ द ax स्क्वायर ए आर निगेटिव, ये बात कर रहा है। चलिए तो ax स्क्वायर माइनस 2 टाइम a प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0, ये बोल रहा है। अब अगर इसके दोनों रूट निगेटिव है तो आपको ये क्लिक करना चाहिए कि ऐसे कोई चीज बन रहा होगा इस तरीके से, ये ऑरिजिन, ये अल्फा, ये बीटा। कौन सा प्रोफाइल हो गया 1 में, बस यहां पे इधर आता था, इसका वो बोल सकते हो 1a बोल सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोफाइल में हमने क्या बताया था कि यहां पे d को क्या करना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि एक केस ऐसा भी आ सकता है। फिर क्या बोला था -b/2a, क्या होगा -b/2a लेस देन 0 होगा। क्यों, -b/2a कहां है आपका लेफ्ट में है, ऑरिजिन आपका राइट में है, तो इसको कम होना पड़ेगा। एंड द लास्ट इज f ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0, f ऑफ 0 इज ग्रेटर, देख लो ऑरिजिन पे वैल्यू ऊपर आएगी तो f ऑफ 0 कितना आएगा ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, तीनों चीजों को सॉल्व करो। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं f ऑफ 0। तो सबसे पहले इसके लिए क्या निकालोगे आप लोग, fx निकालोगे। तो fx निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a से डिवाइड, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 2 टाइम a प्लस 2x डिवाइडेड बाय a प्लस 3/a। ठीक है, ये हो गया हमारा fx। सबसे पहले सॉल्व करते हैं, f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, तो डालो 0, जैसे इसमें 0 डाला तो क्या आएगा, पहला f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 डालो भाई, जैसे 0 डालोगे यहां डाल दो 0, इसमें डाला 0, ये 0 ये 0, तो 3/a ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन में ड्रॉ कर लीजिए। अब जैसे यहां a/0 3/a लिखा है ना, अब यहां नीचे a लिखने का मतलब क्या है, यहां पे a माइनस 0 लिख के रखा है, इसका रूट क्या होगा a। बेसिकली यहां से नंबर लाइन से क्या ड्रॉ करोगे, इसकी वजह से a बराबर 0 ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब जिसको नहीं आए अगर a-2 लिखा होता तो a बराबर 2 ड्रॉ करते ना नंबर लाइन में, उसी तरीके से। ठीक है, चलो तो प्लस माइनस देख लो भाई, आ रहा है a ग्रेटर देन 0 चाहिए तो a बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी आ जाएगा। ये आके पहले को करके सॉल्व करके आ गया। अब डायरेक्टली भी आप ये भी सोच सकते थे कि अरे भाई 3 पॉजिटिव है, a पता नहीं, पर इसको 0 से बड़ा होना है तो a को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, और कोई। हेलो, हाँ आवाज आ गया। चलिए फिर बात करते हैं अगला, -b/2a लेस देन 0 की बात करते हैं। करिए, रखिए भाई b की वैल्यू रखिए यहां पे से, तो ये सॉरी b की वैल्यू तो यहां पे है ना, रखिए b की वैल्यू, तो माइनस टाइम माइनस ऑफ 2 ऑफ a प्लस 2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है, यहां सॉरी a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 आ जाएगा। तो देखिए ये लेस देन 0, तो देख के समझ में रहा है, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो a प्लस 2 लेस देन 0, तो यहां से a लेस देन -2, तो इसको क्या लिख सकते हो, a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2। ये आ गया हम लोगों का दूसरा आंसर। ठीक है, अब पता है आप लोगों को ना पहला केस सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि दोनों का आंसर देखो, इंटरसेक्शन लेना है ना, इंटरसेक्शन लेने का मतलब क्या होता है, कॉमन एरिया। क्या दोनों में कोई कॉमन एरिया आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली आप लोग बोल सकते थे कि यहां से a बिलोंग टू 5 आएगा आंसर में, तभी भी हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, सॉल्व करिए, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व कर। हेलो, हाँ आवाज आ, d ग्रेटर देन इक्वल को सॉल्व करो, तो इसके लिए d b स्क्वायर, तो 2
अपॉन माइनस का बेसिकली माइनस ऑफ 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस 4 a कितना आएगा 3 बाय a c कितना आएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो भाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा ना माइनस माइनस प्लस 2 और ये 4 हट गया तो क्या बचेगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 3 अपॉन a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम वगैरह ले लीजिए, जैसे एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या आएगा बताओ a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे आइए तो यहां से a स्क्वायर प्लस 4a तो दैट विल बी प्लस a प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको यहां पे समझ में आना चाहिए क्या चीज, ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर। क्यों पॉजिटिव, इसका डी देखो लेस देन 0 है, इसका मतलब यहां से डायरेक्टली लिख सकता हूं a बिलोंग टू r। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड पॉजिटिव राइट साइड 0, तो पॉजिटिव हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा, तो आ गया a बिलोंग टू r। अब इस तीनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो जैसे तीनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो क्या लिया मैंने 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, तो a बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का जो 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं मिसलिनियस वाली चीजें जो ग्राफिकल, बेसिकली थोड़ा एक दो मैं अभी आपको और ग्राफ बताऊंगा कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, वो सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले रफ करते हैं देन ग्राफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिखिए हेडिंग लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि कैसे ड्रॉ करते हैं। थोड़ा बहुत हम लोगों की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने आता होगा, तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको स्ट्रेट लाइन आता होगा। ठीक है, नहीं भी आएगा तो आप अब यहाँ पे सीख जाओगे कि कैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि कैसे इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, दैट्स व्हाई मैं इसको भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, है ना। तो देखिए ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन में स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास कोई ऐसे दे रखा है, एग्जाम्पल के तौर पर देखो। ठीक है, y बराबर मॉड x दे रखा है, y बराबर मॉड x दे रखा है ना। अब मेरे को ये बताओ y बराबर अगर मॉड x दे रखा है तो अगर मैं बोलूं कि इसका मेरे को ग्राफ बना के दिखाओ, बना सकते हैं ग्राफ, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे, दो तरीके से बताता हूं। y बराबर मॉड x है, फंक्शन क्या होगा, एक बार y बराबर x होगा और दूसरी बार y बराबर क्या होगा माइनस x होगा। ये कब होगा, जब आप x की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है। ये कब होगा, जब x की वैल्यू क्या है आपकी 0 से छोटी है। इक्वालिटी का साइन कहीं भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया। बेसिकली ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये है एक हमारा स्ट्रेट लाइन, क्या हम लोगों का स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा स्ट्रेट लाइन है। ये भी क्या हम लोगों का स्ट्रेट लाइन है ये भी। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं इसका। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा y बराबर x आप लोग याद रख लीजिए, या आप पॉइंट में लिखना भी चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए, यहां पे नोट करके लिखिए पहले, फिर मैं इस ग्राफ को बनाता हूं। नोट करके पहले एक पॉइंट लिखिए, यहां पे लिखिए नोट करके पॉइंट। y इज इक्वल टू mx, फर्स्ट पॉइंट है y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx will be a straight line, y is equal to mx will be a straight line, will be a straight line, will be a straight line passing through origin, passing through origin, y is equal to mx is a straight line, y is equal to mx is a straight line passing through origin, passing through origin where m is where m is slope of straight line, where m is slope of straight line। ठीक है, इस चीज को ध्यान से आप लोग लिख लीजिए। अब डिपेंड करता है यहां पे कि जैसे अगर मैं बात करता हूं, ये देखिए
चलिए इसी को अब ड्रॉ करते हैं। y इक्वल टू mx, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये वाला चीज उसके जैसे बना के रखा हुआ है, तो ये पक्का कहां से पास कर रहा होगा, ओरिजिन से पास कर रहा होगा। तो आप लोगों ने सीख के रखा है 9th में, वही स्टेप यूज कर लीजिए आप लोग। चलिए ऐसे करके आपने सीखा होगा, कर लीजिए। मैं तो डायरेक्टली ड्रॉ कर दूंगा, अभी बता दूंगा कि कैसे कब कौन सा ड्रॉ कैसे ड्रॉ होगा। पहली बार के लिए बता रहा हूं, देखो x y, x की वैल्यू 0 ले लो तो y कितना आएगा, 0 आएगा। x की वैल्यू 1 लो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। इसका मतलब ऊपर वाला लाइन 0, 0, 1, 1, तो ये पक्का पूरा ऐसा पास करेगा। तो ये वाला पूरा लाइन हो गया हम लोगों का y इज इक्वल टू x लाइन हो गया। अब बात करते हैं इसके लिए, करिए अगेन सेम चीज, x y 0, 0, x की वैल्यू 1 डालिए तो y कितना आएगा, -1। तो पक्का 0, 0, 1, -1 यहां होगा, सॉरी 1, -1 यहां होगा। तो पक्का ये स्ट्रेट लाइन ऐसे पास कर रहा हूं। एक और रख लो, चलो एक और किसी को मन कर रहा हो कि नहीं सर मेरे को मजा नहीं आ रहा, y1 ओके, अब दिक्कत नहीं होगा, बैटरी का प्रॉब्लम था। तो चलो देख लो 0, 0 यहां, 1, -1 यहां, -1, 1 यहां, तो पक्का ये वाला लाइन ऐसे बनेगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये क्या हो गया हमारा y बराबर -x का लाइन हो गया। तो आपने यहां पे ये चीज गौर की होगी, सर ने आपको पढ़ाया होगा फिजिक्स में या बताया भी होगा। बेसिकली m को क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं m को स्लोप। और स्लोप मतलब क्या होता है, x एक्सिस के साथ कितना एंगल, x एक्सिस के साथ कितना एंगल। तो ये वाला लाइन का एंगल देखो यहां पे, ये क्या है, एक्यूट एंगल है। और इस वाले का यहां से एंगल देखो, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन देखते हैं, तो ये क्या एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है, तो लाइन इस तरीके से बनेगा, इधर 0 से 90 के बीच वाला एंगल। और अगर आपका एंगल ऑब्ट्यूज है तो ये ऐसा बनेगा, या ये बोल सकते हो कि जहां पे आपका स्लोप निगेटिव है, जो m की वैल्यू यहां पे, जैसे यहां पे देखो ये -1 आ गया, तो ये निगेटिव, इसका लाइन का मतलब इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ेंगे, अभी के लिए आपके लिए इतना काफी है, ठीक है। तो मैं इस वाले चीज को अभी आपको आगे बढ़ता हूं। तो यहां देखिए, अब यहां पे ये पूरा ग्राफ बना दिया। एक्चुअल में पता है यहां पे इस पूरा ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, यहां पे इस पूरे ग्राफ का कोई भी मतलब नहीं है। कैसे, देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर आपका x पॉजिटिव है तब y इक्वल टू x लेना है। तो हमने क्या किया, ये पूरा लाइन ड्रॉ कर दिया जब आपका x निगेटिव भी था। तो मुझे ये वाला पार्ट क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। तो ये ऐसे आ जाएगा। अब ये वाला देखिए, ये वाला ग्राफ का मैं y इक्वल टू -x, y इक्वल टू माइनस, जब आपका x निगेटिव है, क्या x की पॉजिटिव वाली कंडीशन पे ये वाला ग्राफ आएगा, क्या नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट भी क्या करना पड़ेगा, मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का ग्राफ होगा, एक्यूट और ऑब्ट्यूज में हटा देता हूं एक समय के लिए ये वाला पार्ट, ठीक है। ये हम लोगों का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है, ठीक है। ये लाइन केवल यहां से यहां तक का y इक्वल टू x, ये वाला लाइन यहां से यहां तक का y इज इक्वल टू -x वाला लाइन होगा, ठीक है। ये चीज आपको यहां समझ में आई। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड x का, ये पूरा ग्राफ, ठीक है। तो ये वाला आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसको रफ करता हूं मैं। अब देखिए मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। अब दूसरा देखिए, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एक y बराबर मॉड x प्लस 2, ये लिया मैंने, ठीक है। कभी भी मॉड का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले ना जो मॉड के अंदर उसको 0 करके देखो। तो मॉड के अंदर 0 करके देखोगे तो क्या आ रहा है हमारा, -2 आ रहा है y इक्वल टू -2। किसी को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। y बराबर देख लो -2 पे आ रहा है। अब मैं बताऊं, मैंने आपको सिखाया है, एक बार -2 से बड़ा नंबर ले लेते हैं 0, तो 0 डालोगे कितना आएगा, 0 प्लस 2, 2, तो बेसिकली पॉजिटिव, तो मतलब किसके साथ ओपन होगा, प्लस के साथ। तो y बराबर x प्लस 2, कब, जब x ग्रेटर देन -2 है। चलिए अब आगे आइए, यहां पे आइए, -2 से छोटा नंबर -3 ले लीजिए, तो -3 प्लस 2 -1 आएगा, -1 निगेटिव, इसका मतलब किसके साथ ओपन होगा, माइनस के साथ ओपन होगा। कब, जब x की वैल्यू -2 से छोटी है।
इक्वालिटी का साइन कहीं पे भी लगा लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो उसका हो गया डेफिनेशन वाइज। तो इधर वाले रीजन में क्या आया, y बराबर x प्लस 2, इधर वाले रीजन में y बराबर माइनस ऑफ x प्लस 2 आ जाएगा। आ जाएगा, कोई डाउट इस चीज पे? चलिए अब देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ कैसा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं स्ट्रेट लाइन वाले मेथड से नहीं करूंगा, आपको दूसरा मेथड बताऊंगा मैं। ठीक है, देखिए क्या करिए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 है, अंदर वाले को जीरो करिए। किया अंदर वाले को जीरो, मैं लिखवा नहीं रहा हूं उसका स्टेप, ध्यान से सुनिएगा। y अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा इसको, इसके स्टेप। y बराबर मॉड x प्लस 2 है, मैंने बोला x प्लस 2 को अंदर वाले को जीरो करो, तो जीरो करोगे कितना आएगा, x बराबर माइनस 2 आएगा। तो माइनस 2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो, ऐसे करके कर दिया। ये जो हमारा ये वाला सिस्टम होता है कर दिया। अब माइनस 2 के एक लेफ्ट में पॉइंट लो, माइनस 2 के एक माइनस 2 के एक राइट में और एक माइनस 2 के लेफ्ट में x की वैल्यू। तो मैंने माइनस 2 के राइट में एक x की वैल्यू ली, मैंने ले लिया जीरो, ले लिया। तो x इज इक्वल टू जीरो डालो, x इज इक्वल टू जीरो डालने पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या हो गया हमारा 0,2 वाला पॉइंट हो गया। इसी तरीके से राइट में आओ, लेफ्ट में आओ, फिर अभी राइट वाला हो गया, लेफ्ट में आओ। तो लेफ्ट में आओगे तो माइनस 2 से छोटा नंबर लो, तो माइनस 2 से छोटा नंबर क्या लेते हैं, -3। तो -3 डालोगे कितना आएगा, -3 प्लस 2 -1। पर -1 से अगर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के साथ निकलेगा, क्योंकि मॉड हमेशा क्या करता है, प्लस निकालता है। तो क्या आएगा, -3 पे वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब याद रखिए ये वाला हमारा सेपरेशन पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा सेपरेशन पॉइंट है। किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को जहां से हम लोगों का डेफिनेशन बेसिकली जहां से ये ब्रेक हो रहा था, जहां पे हम लोगों ने जीरो किया, उसको और एक राइट वाले पॉइंट को ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, तो कर दो। तो ये मैंने ऐसे करके इसको यहां पे ज्वाइन कर दिया। अब इधर आ जाओ, इसके बाद लेफ्ट वाले ग्राफ के लिए वही सेम पॉइंट और एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमने अलग से खुद से लिया था उसको ज्वाइन कर दो, ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया y बराबर मॉड x प्लस 2 का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से समझिए। ये वाले वन की इक्वेशन क्या है, y बराबर x प्लस 2 केवल लेफ्ट में इसके इधर वाला पॉइंट, और ये वाला क्या है, y बराबर माइनस ऑफ x प्लस 2, क्योंकि हमने बता के रखा है, देखिए x की वैल्यू अगर -2 से बड़ी है तो ये होगा, x की वैल्यू -2 से छोटी है तो ये होगा। तो ये ग्राफ हो गया y बराबर मॉड x प्लस 2 का ग्राफ हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे एक और ग्राफ देखते हैं। चलिए ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं, करें, देखिए दूसरा ले लेते हैं, एग्जाम्पल एक और लेते हैं, कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, फिर आगे एक्सटेंड करेंगे इसका ग्राफ बनाने का तरीका, और है ना। देखो y ये ले लेते हैं, y बराबर 2y बराबर और कुछ अच्छा लेते हैं, 2y ले लेते हैं। चलो यहां ले लेते हैं x माइनस 2 ले लेते हैं, ले लिया। चलिए ये हम लोगों का ग्राफ रहेगा। अब इसका ड्रॉ करना है। ठीक है, बेसिकली याद रखिए मॉडुलस फंक्शन केवल 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। एक जो हमारा ये सेपरेशन वाला पॉइंट अलग होता है, उसके वजह से क्या होता है, 2 स्ट्रेट लाइन आ जाते हैं अलग अलग के। ठीक है, चलिए ये वाला क्लियर हो गया होगा आपको। अब आ जाओ अगेन, मॉड के अंदर वाले को 0 के बराबर करो, किया तो जैसे ही मॉड के अंदर की 0 किया तो यहां पे आएगा, क्योंकि x माइनस 2 आ गया डायरेक्टली 0, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 तो आ गया। अब एक काम करिए, एक लेफ्ट का पॉइंट लीजिए, तो लेफ्ट का पॉइंट ले लेते हैं ओरिजिन, ले लो ओरिजिन। तो ओरिजिन लोगे तो क्या आएगा 0, तो 0 माइनस 2 पर मॉड की वजह से बाहर कैसे निकलेगा, 2 के बराबर निकलेगा। तो 2y बराबर मैं लिख देता हूं समय के लिए, मॉड 0 माइनस 2, तो 2y बराबर 2, तो y बराबर 1, यही आएगा। तो मतलब ये आ गया यहां पे। ठीक है, अब ज्वाइन कर दो, तो ये ऐसे करके ज्वाइन हो गया। ये तो हो गया लेफ्ट वाला पार्ट हो गया। अब बात करते हैं राइट वाले पार्ट की। तो राइट के लिए बड़ा नंबर लो, तो मैंने ले लिया 3 ले लें, तो क्या आएगा बताओ, 2y बराबर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 पॉजिटिव नंबर है तो मॉड का कोई इफेक्ट नहीं आया, तो y बराबर हाफ आ गया। तो देख लो, तो 3 यहां होगा कहीं पे, 3 के साथ हाफ यहां आ जाएगा। तो इसको इन दोनों को अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ड्रॉ कर दो, तो ये किसका ग्राफ हो गया, 2y बराबर मॉड x माइनस 2 का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब इसमें पता है क्वेश्चन कैसे बनता है, पता है
चलो इस वाले में क्वेश्चन तो बहुत इजी बन जाएगा, तो आप सॉल्व करके रखो। मैं आपको अगला एक जो बताऊंगा ना उसका देखना, उसमें मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए तो इसको अच्छे से समझिए कैसे मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है, ध्यान से इसको आप लोग ड्रॉ करिएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करना है। इन दोनों का सेपरेट इक्वेशन आप लोग लिख सकते हैं, इसको ओपन करके मॉड को हटा के, ठीक है, वो आप लोग लिखिएगा। एक बार x को पॉजिटिव के x-2 को पॉजिटिव के साथ ओपन कर दो तो राइट वाला आ जाएगा, और x-2 को एक बार निगेटिव के साथ ओपन कर दो तो लेफ्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। एक बार राइट वाला, एक बार लेफ्ट वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में थोड़ा मजा आएगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। अब क्या होगा ये देखो, ये वाली चीज एग्जाम्पल, y बराबर मॉड ऑफ 2x प्लस 1 प्लस ऑफ 3x माइनस 6, चलो 3x मत लिखो, 2x माइनस 5। हाँ बस अभी के लिए ये लिख लो, नहीं इसको अगले बार लिखेंगे, कुछ और लेते हैं, अच्छा सा लेते हैं। 4x माइनस 5 ले लो, ये ले लिया। अब देखो ये वाला मजा आएगा, मॉड आ गया ना। अभी तक तो क्या था, सिंपल सा था, तो हम लोग कर लेते थे। तो चलिए अब करते हैं, किया तो कैसे करेंगे देखिए, सेम तरीका है, कोई डिफरेंस नहीं है। x बराबर -1/2 निकालिए। इतना गंदा नंबर नहीं लेते हैं यार, गंदा नंबर है ये, बहुत अच्छा नंबर लेते हैं। x-2 ले लेते हैं और यहां ले लेते हैं 2 टाइम x माइनस, यहां पे 2 लिख देते हैं, यहां पे दोबारा मैं लिख रहा हूं 2 टाइम x प्लस 4 लिख देते हैं। ये ले लो, ये ज्यादा अच्छा मजा आएगा लेने, सिंपल सा है। आ गया देखो। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मॉड वाले को जीरो करो, मॉड वाले को जीरो किए तो इसकी वजह से x बराबर 2 आएगा और एक बार x बराबर -4 आएगा। अब क्या, क्योंकि देखो लास्ट टाइम ये था कि x बराबर, जैसे हम लोग लास्ट टाइम देखा था y बराबर मॉड x -2 आया था, तो यहाँ पे x बराबर 2 आता, तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकालने को नहीं बोला था। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू अब निकालोगे तो 0 आएगा, वो x एक्सिस को ही कट करेगा, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे x बराबर 2 पे वैल्यू निकालो, x बराबर 2 पे निकालो। x बराबर 2 पे डालने में कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। यहाँ 2 डालोगे तो कितना आएगा, 2 + 4 6 × 2 12, तो y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। तो हमारे पास एक आया 2,12 आएगा। अब नीचे आ जाओ, x बराबर -4 आ जाओ, -4 डालने पे ये 0 हो गया, -4 यहां डालो, जैसे -4 डाले तो -4 -2 -6, मॉड की वजह से किसके साथ आएगा, प्लस के साथ आएगा, तो y बराबर 6 आ जाएगा। तो हमारे पास दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आया, -4,6 आया। अब एक काम कीजिए, ड्रॉ कर लीजिए नंबर लाइन पे, आइए नंबर लाइन पे ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, करें। देखो ये रहा, नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। सबसे पहले 2, अब देखो यही जो पॉइंट है ना, इसको ले लो, 2,12, तो 2,1 2, तो ये 2 है, 12 मान लेता हूं कहीं यहां पे होगा, यहां मान लिया 12। अब दूसरा -4 और 6, तो यहां पे -4, तो ये -1 -2 -3 -4, तो -4,6 यहां मान लेते हैं, -4,6 यहां मान लिया, ठीक है। क्या करिए, सबसे पहले इन दोनों को ही ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन किया, कर दिया। अब केवल इतना तो ग्राफ होगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, राइट में जाना पड़ेगा। तो एक काम करिए, एक पॉइंट लीजिए, अब देखो जैसे नंबर लाइन में अगर ड्रॉ करोगे ना तो ये -4 आएगा और ये 2 आएगा। अब एक काम करिए, 2 के राइट में कोई पॉइंट लीजिए, तो 2 के राइट में मैंने ले लिया 3, ले लिया, चलो 3 लो, तो x बराबर 3 पे कितनी वैल्यू आ रही है देखो, y बराबर 3 डालो, 3 - 2 1 प्लस 3 वहां डालो, तो 3 + 4 7 7 × 2 14, तो y बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। तो इससे क्या है हमारे पास 3,15, तो 3 कहीं यहां पे होगा, 15 आपका कहीं यहां पे होगा, तो 3,15 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े। अब इधर आइए, अब x की वैल्यू कोई लेफ्ट की वैल्यू लीजिए, क्योंकि -4 की कोई लेफ्ट, तो ले लेते हैं x बराबर -5 ले लीजिए, ले लिया, -5 रखिए, तो -5 तो रखते हैं, -5 - 2 -7, मॉड की वजह से +7 प्लस -5 यहां रखिए, -5 + 4 -1, मॉड की वजह से 1, तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये कितना आ गया हमारे पास, -5,9 आएगा, 7 + 2 9 होता है, तो -5,9
अप्रॉक्स कहीं यहां पे होगा -5,9। क्या करेंगे, ज्वाइन कर दीजिए सबको, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इस तरीके से ज्वाइन होकर ऊपर चला जाएगा और ये वाला पॉइंट इस तरीके से इधर चला जाए। स्ट्रेट लाइन नहीं बना, बना लेना आप लोग, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बना लेना। तो ये पूरा जो कर्व है किसका बन गया, y बराबर mod x -2 2 टाइम mod x प्लस 4 का ग्राफ बना, ठीक है। अब किसी बच्चे का सवाल आएगा कि सर हम लोगों ने ये -4 और 2 को ही क्यों ज्वाइन किया, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा हमेशा रूट को नंबर लाइन पे ड्रॉ करो और जिस तरीके से नंबर लाइन आएगा ना वैसे ड्रॉ करते जाओ। जैसे मैंने क्या किया, x बराबर 3 लिया तो 3 कहीं यहां पे आ रहा था, फिर x बराबर -5 आया तो मैंने यहां पे बना लिया, ये मैंने अपने खुद से लिया, तभी मैंने नंबर लाइन में ले लिया, चलो ले लिया। -4 और 2 तो इसकी वजह से आया। अब देखो ज्वाइन कैसे करोगे, -5 से -4 को, -4 से 2 को, 2 को 3 से, ये x कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, देख लिया। -5 से -4 को ज्वाइन किया था, -4 से 2 को ज्वाइन किया था, 2 को 3 से ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ये वाला चीज था। चलो एक मैं आपको और एग्जांपल समझाता हूं। जैसे एग्जांपल देखो, ड्रॉ नहीं करेंगे इसका, केवल ऐसे देखेंगे, x + 1 प्लस x -2 प्लस x -3 आया। अब देखिए इसको ड्रॉ करके देखें, तो चलो कर ही लेते हैं, अगर ड्रॉ ही कर लिया 3 के लिए भी कर ही लेते हैं, तो रफ कर देते हैं इसको। चलो करें इसको एक बार ड्रॉ। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए y बराबर mod x + 1 प्लस mod x -2 प्लस mod of x -3 ये दे रखा है। नंबर लाइन में सबसे पहले ड्रॉ कर लिया करो हमेशा, -1 2 और 3 ये आएगा। तो अब देखिए ये 3 पॉइंट पे हम लोगों को वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, करें, लो करो। तो मैं ड्रॉ करता हूं, ये लिया हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले -1 पे वैल्यू निकालो, तो -1 डालो, यहां -1 डालोगे तो क्या होगा 0, यहां कितना आ जाएगा 3, यहां कितना आ जाएगा 4, तो कितना, क्योंकि -1 डालोगे ना, -1 -3 -4 प्लस के साथ 4 से बाहर आएगा, ये प्लस के साथ 3 से बाहर आएगा, तो कितना हो गया हम लोगों का 7। तो हमारे पास इस पे वैल्यू आई 7, तो -1, 7 कहीं यहां पे मान लेते हैं, ये आ गया। अब 2 रखो, 2 रखो, तो 2 रखने पे ये कितना हो गया 0, यहां 2 रखने में कितना आएगा -1, वो 1 के साथ निकलेगा, यहां 2 रखो कितना आएगा 3, 3 + 1 कितना आ जाएगा 4, तो मतलब 2 पे कितनी वैल्यू आ गई हमारी 4 आ गई। तो 2 कहीं यहां पे मान लेते हैं, 4 कहीं यहां पे मान लेते हैं, ये हो गया हमारा 2, 4 हो गया। अब आ जाओ 3 पे रखो, 3 रखे तो ये 0, ये कितना आ जाएगा 1, और यहां रखोगे 3 कितना आएगा, यहां 3 रखने में 1 आया, यहां 3 रखने में 4, 5 आ गया। तो यहां पे 3, 5 कहीं यहां मान लेते हैं, ठीक है, 3, 5। अब यहां से यहां तक केवल ज्वाइन करो, तो 1 से ये 2 है, -1 ये 3 है। सबसे पहले -1 से 2 को ज्वाइन किया, -1 से 2 को ज्वाइन किया, फिर 2 को 3 से ज्वाइन किया, कर दिया, ये लो यहां तक बन गया। पर क्या केवल इतना ग्राफ होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बाकी भी तो ग्राफ होगा ना, बाकी भी बना लो, चलो बना लेते हैं। तो कितना, अब -1 के कोई लेफ्ट में नंबर लो, मैंने ले लिया -2, मैंने क्या ले लिया, x बराबर -2 ले लो, x बराबर -2 रखो। तो जैसे -2 लोगे तो -2 + 1 -1, तो यहां से 1 आ जाएगा, प्लस -2 -2 -4 आ जाएगा, यहां -2 रखो तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया आपका 10 आ गया। तो -2 पे कहीं यहां पे होगा -2, 10। अब एक 3 के राइट में ले लो, एक 3 के राइट में, तो 3 रखो, y के 3 के राइट में ले लिया, x बराबर 4 रखो। जैसे रखोगे तो क्या आएगा, y बराबर 3 लिया है ना हम लोगों ने, कितना लिया 4 लिया, सॉरी, तो 4 + 1 5, फिर यहां 4 रखा, 4 - 2 कितना हो जाएगा आपका 2, 4 - 3 1, तो कितना आ गया आपका 8 आ गया। तो 4, 8, तो 4 यहां है, तो मान लेते हैं कहीं 4, 8 आपका यहां पे होगा। तो बस ज्वाइन कर दो, ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा और ये वाला चीज ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर mod x + 1 प्लस x -2 प्लस x -3 का ग्राफ, ये वाला हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि कैसे मैंने सारे ग्राफ ड्रॉ किया। अब हम लोग इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करते हैं, कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं, अब हम लोग इस चीज के ऊपर गौर करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, मॉड के अंदर वाले को पहले 0 करके देख लो कितनी वैल्यू आ रही है, वो नंबर लाइन पर ड्रॉ किया, उनको ज्वाइन कर लिया। इसके बाद एक राइट में एक लेफ्ट में, तो 3 के राइट में -1 के लेफ्ट में,
कोई भी एक पॉइंट लिया, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। एक पॉइंट तो हमारे पास ये पहले से था, दूसरा पॉइंट ये राइट में लेने की वजह से आ गया। उसी तरीके से यहां पे भी सेम, लेफ्ट एक पहले से पॉइंट था, एक और ले लिया। ठीक है, चलिए तो मैं पॉज करके क्वेश्चन लिखता हूं एक, फिर आगे हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है, मैंने क्वेश्चन नोट किया है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे कि मॉड 2x - 1 - 2 टाइम x - 2 बराबर समथिंग 6 वाला। ठीक है, फिर हम लोगों ने वहां पे मॉड्यूलस में क्या करते थे, केसेस बना के सॉल्व करते थे। बट अब मान लो सामने कहीं लैम्डा आ गया। अब लैम्डा क्या है, हमारा कोई कांस्टेंट नंबर होगा। यहां पे आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि लैम्डा कोई हमारा एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? अभी भी हम चाहें तो केस बना के सॉल्व कर सकते हैं, पर वो हमारा अच्छा मेथड नहीं होगा, वो बहुत लेंदी होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि किस तरीके से सॉल्व करें उसको। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों का यूज होता है ग्राफिकल मेथड। क्या होता है हम लोगों का यहाँ पे यूज? ग्राफिकल मेथड का यूज होता है। कैसे करते हैं? अगेन मैं क्या करूंगा, इस वाले चीज को एक समय के लिए, लेफ्ट वाले को मैंने y मान लिया अलग, और इस वाले को भी एक अलग मैंने y मान लिया। एक ही पे क्या करेंगे, फिर हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, याद है, y = ln x एंड y = e⁻x। कितने बार कट करेंगे एक दूसरे को, वही टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों का अलग अलग कर्व बनाया। चलो तो कर्व बनाओ। अब देखो ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन है, बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के अंदर ही 3 क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन एक कोई ले लिया कंसीडर्ड इक्वेशन, इसके अंदर इन्होंने 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। मतलब अगर आपने केवल इसको सॉल्व कर लिया तो उसके बेसिस पे बाकी तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये होता है हम लोगों का कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन, जो कि आपका जेईई एडवांस पूछता है। मैंने 1-2 बार आपको कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन कराए भी हैं, बुकलेट में हमने किया था ट्रिग्नो वाले में। ठीक है, तो अब पर यहां पे भी ध्यान से एक बार देखते हैं। चलो क्या इक्वेशन है, y बराबर, भूल जाओ भी राइट वाले को, लेफ्ट वाले के ऊपर फोकस करो, 2x - 1 - 2 टाइम x - 2। ये हमारा इक्वेशन दे रखा है। तो आपको यहां से देख के समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास y बराबर, अगर मैं नंबर लाइन में ड्रॉ करूं किया, तो यहां पे क्या आएगा, हाफ, और यहां पे क्या आएगा, 2 आएगा। इसकी वजह से हाफ, इसकी वजह से 2। चलो भाई आ जाओ, अब ड्रॉ तो करना ही पड़ेगा, ड्रॉ करने की जगह ऑप्शन ही। अब ये बेस्ट होता है, ये बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इससे कोई बेटर मेथड नहीं रहेगा, मैं खुद बोल। ठीक है, चलो तो y बराबर 2 पे वैल्यू निकालो, तो y बराबर 2 पे वैल्यू निकालो, तो 2 डालो भाई यहाँ पे, तो 2 डालने पे ये तो 0 हो जाएगा। 2 यहां डालोगे क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय कर लो, तो y बराबर, जब आपने कितना डाला, 2 डाला है, तो 2 इंटू हाफ माइनस 1, तो 2 कैंसिल, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो 2 डालने पे आपका आ रहा है 0, तो मतलब 2,0 कहीं यहां पे होगा। ये 1 मान लेते हैं, और ये मान थोड़ा बड़ा ले लेते हैं क्योंकि नंबर ऐसी है ना, ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं। एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया। चलो कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब मान लो ले लो हाफ, x की वैल्यू ले लो, हाफ ले सकते हो क्योंकि इसके एक में तो निकाल लिया ना, y बराबर 2 पे, अब x बराबर हाफ पे निकालो, तो हाफ पे तो ये 0 हो गया। एक मिनट, मैं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, मैंने y की वैल्यू 2 हो, सॉरी ये गलत हो गया, मैंने x की वैल्यू 2 पे निकाल रहे हैं ना, तो 2 पे तो ये 0 होगा, तो यहां पे कितना आएगा, y बराबर मॉड के अंदर 2 इंटू 2 माइनस 1, तो y बराबर 3 आएगा। सॉरी मेरी गलती है, 2, तो 2,3 कहीं यहां पे मान लेते हैं, 2,3 यहां मान लिया। चलो भाई अब निकाल लेते हैं हाफ, तो हाफ कहीं यहां पे होगा, हाफ यहां ले लो। ठीक है, अब मैंने 1 तो ऐसे केवल नंबर लाइन को ड्रॉ करने के लिए कर लिया था, हाफ पे निकालो, तो हाफ पे ये कितना आएगा, 0 आएगा। तो आगे वाला देखते, तो y बराबर माइनस टाइम 2 हाफ माइनस 2, यही आएगा। तो y बराबर -2, हाफ -2 कितना होगा, -3/2, मॉड की वजह से कितना बाहर आएगा, 3/2 बाहर आएगा, कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, तो हाफ पे वैल्यू है -1, -2, -3, तो ये वाली वैल्यू यहां पे आ गई। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर लो भाई, जैसी ज्वाइन किए ये आ गया इक्वेशन, ये बन गया केवल ग्राफ बीच का। अभी राइट का लेना बचा और लेफ्ट का बचा, एक लेफ्ट का कोई पॉइंट लो, ओरिजिन ले लें 0, तो 0 डालने पे कितना आएगा, -1, 0 डाल के देखो यहां पे x बराबर 0 डाला, 0 तो 0 डालने पे y बराबर पहला तो 1 आ जाएगा क्योंकि -1 मॉड के बाद बाहर आएगा 1, -2 x बराबर 0, तो ये आ जाएगा 2, तो y बराबर कितना आ गया आपका, -3 आएगा। रख के देख लीजिए एक बार 0, तो y बराबर -3, तो 0 पे तो आ गया ये वाला पॉइंट आ गया। अब आ जाओ राइट पे, तो राइट पे लिया, तो राइट पे ले लेते कितना, 2 लिया है ना, तो 3 ले लो, x बराबर 3 ले लिया, 3 लो, तो 3 यहां पे देखो,
3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5 माइनस 2 टाइम 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1 इंटू 2 2, तो y बराबर कितना आ गया आपका 3 आएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। तो y की वैल्यू एक समय के लिए आ गई 3, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब हमारे पास जब 3 ले रहे हो तो 3 आ रहा है, ये वाला पॉइंट 0 ले, ये वाला इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ज्वाइन किया और ये क्या प्रॉब्लम है यार, ये ऐसे ये ज्वाइन कर दो तो ये ग्राफ ऐसा हो गया, इधर ज्वाइन कर दो तो ये ग्राफ ऐसा हो गया। तो ये हमारा ग्राफ बन गया किसका, ऊपर वाले इक्वेशन का, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हुआ इफ अबव इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन देन लैम्डा बिलोंग्स टू, केवल एक सॉल्यूशन होना चाहिए। अब एक सॉल्यूशन का मतलब क्या है आपका बताओ भाई, यहाँ पे कि लैम्डा, अगर मैं y बराबर लैम्डा बनाऊंगा तो y बराबर लैम्डा क्या होगा, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, y बराबर लैम्डा लाइन पैरेलल, क्योंकि y बराबर 1, y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 0, ये कौन सा लाइन होता है, y बराबर 0 एक्स एक्सिस, तो इसके y बराबर लैम्डा, इसके पैरेलल लाइन बना लो। तो y बराबर लैम्डा, वन सॉल्यूशन मतलब क्या कि कर्व को केवल एक बार कट करना चाहिए। अब कर्व को केवल एक बार कब कट करेगा बताओ, केवल जब आपका 3 से लेके -3 के बीच हो, ओपन पर, क्लोज नहीं लोगे, क्योंकि इसके बीच कहीं भी आ जाए ना, यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, कहीं भी आ जाए, आपका जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा क्या होगा, वन सॉल्यूशन आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3 से 3 ओपन, क्योंकि अगर 3 पे क्लोज लगा दिया इसका मतलब ये पूरा, और अगर दो आपने पढ़ के रखा है, दो कॉन्साइड लाइन का सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये वाला चीज हो गया इसका आंसर। अब आओ, इफ द इक्वेशन हैज मोर देन वन सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन, अब मोर देन वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, मोर देन वन सॉल्यूशन, देन लैम्डा बिलोंग्स टू, देन लैम्डा बिलोंग्स टू। तो देखिए, कभी भी आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा कि स्ट्रेट लाइन में अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन के केस में हमेशा हम लोगों को यह देखना पड़ता है मोर देन, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन दे रखा है, तो कट कितने देगा, कट ऐसी करेंगे ना, क्योंकि पैरेलल लाइन है, तो या तो एक बार कट करेंगे, या तो कभी नहीं कट करेंगे, या तो इनफाइनाइट टाइम कट करेंगे, क्योंकि दो वाली चीज नहीं होगी यहाँ पे। स्ट्रेट लाइन में आप लोगों ने पढ़ के रखा है कि दो स्ट्रेट लाइन अगर ऐसे दे रखे हो तो या तो पैरेलल होते हैं, या एक दूसरे को कट करते हैं, या एक दूसरे के ऊपर होते हैं। तो मोर देन वन का मतलब क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब क्या, जब y की वैल्यू या जब लैम्डा की वैल्यू या तो -3 हो जाए या तो 3 हो जाए, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, दैट इज मोर देन वन सॉल्यूशन। अब लैम्डा की वैल्यू 6 है, लैम्डा की वैल्यू 6 मतलब क्या, कहीं ग्राफ यहां पे होगा, इधर ऐसे करके, तो वो लाइन क्या होगा, y बराबर 6। क्या ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट करेंगे, क्या दोनों कर्व एक दूसरे को कट करेंगे, कभी नहीं कट करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसी का मैं क्वेश्चन नंबर 4 पूछता हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ 2x - 1 माइनस टाइम 2 ऑफ, ये मेरे को इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। वाई में देखो इसका रेंज क्या है, अगर मैं इसके रेंज की बात करता हूं, इसके रेंज की बात करूं तो रेंज बिलोंग्स टू -3 से +3, ये क्या हो गया हम लोगों का मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या हो गया हम लोगों का मिनिमम वैल्यू। आप लोग हमेशा याद रखिए, जो रेंज होता है, रेंज बिलोंग्स टू, वो होता है मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी रेंज मिनिमम वैल्यू कॉमा मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। तो देख लो, रेंज इसका क्या है, -3 से, क्योंकि y में कितना कवर कर रहा है, इसके यहां से लेके यहां तक ही कर्व है, तो आप यहां से लेके y में केवल यहां से यहां तक मूव करोगे, -3 से +3 के बीच, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रेंज में -3 से 3, मैक्सिमम वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, -3। तो कभी आपसे अगर कभी ऐसा पूछे कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो क्या करोगे, ऐसी आपको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। ड्रॉ किया और उससे हमको पता चल जाएगा कि कब मैक्सिमम वैल्यू है, कब मिनिमम वैल्यू आपका आ रखा है क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि क्या बात किया जा रहा है यहां पे, ठीक है। मोर देन वन आपको समझ में आ रहा है कि आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, -3 से 3 के बीच होना पड़ेगा,
ठीक है, चलो अब आगे हम लोग, ये वाला अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। इसमें इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं जैसा मैंने अभी आप लोगों को कराया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर वो पेपर में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब टाइम अच्छे से नहीं मिल पा रहा है ना, टाइम अच्छे से नहीं मिल पा रहा, मतलब टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इससे रिलेटेड सैटरडे को एक डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है, ऑनलाइन लाइव रहेगा, जिसमें आप क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं मुझसे, उसका मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, आपसे भी जो भी कुछ बातें करनी होगी उस दिन बातें भी कर लेंगे, और अगर ट्राई करेंगे उस दिन डायरेक्ट कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व करने की, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा, आपको कुछ टाइम लिमिट दिया जाएगा, उस टाइम लिमिट में आपको सॉल्व करके मुझे भेजना होगा। हम लोग को डायरेक्टली शायद वो EduFox में ही करेंगे, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उस पर ट्राई करेंगे उसको क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है, अगर टाइम बचेगा तो। बट उस दिन हमारा पहला मेन एम ये रहेगा सैटरडे वाली क्लास का कि हम सैटरडे को जो हम लोग ऑनलाइन सेशन लेंगे, ठीक है, मैं आपको टाइमिंग उसका बता दूंगा। उसका मेन एम हम लोगों का ये रहेगा, उसमें बताया जाएगा कि कैसे आप लोग पेपर को अटेम्प्ट करें, कैसे अपनी एक्यूरेसी बढ़ाएं, किस तरह, क्योंकि अब आप लोगों ने 3-4 पेपर दे रखे हैं, ठीक है, तो अब आप लोगों से ये बात करने का बिल्कुल सही टाइम है। पहले अगर मैं आप लोगों को बताता कि कैसे अटेम्प्ट करो, कैसे क्या करना है, तो आप उस चीजों को समझ नहीं पाते अच्छे से, तो अब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि ज्यादा, मतलब बेसिकली आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना किसी चीज को, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें करना कैसे है। तो अभी आपको एक्सपीरियंस मिल गया कि हाँ मुझे पेपर में 3-4 पेपर देख लिए, मेरा टाइम मैनेजमेंट कैसे नहीं हो रहा है, या कैसे मेरे पास ज्यादा किसी सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम आ जा रहा है, इसके चक्कर में मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट को टाइम कम दे पा रहा हूँ पेपर में, या पढ़ाई करते टाइम क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, सैटरडे को एक लाइव सेशन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान से इस ग्राफ को जो आज हमने पढ़ा है ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करिएगा, अपने मन से कोई भी पॉइंट कोई भी ऐसे बना लीजिए, ग्राफ ड्रॉ चालू कर दीजिए, ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ चलो फिर बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।